अगर आप भी चाहते हो पहली बार में सीटेट क्लियर हो जाए, हमें ऐसी कुछ पॉइंट बता दो कि बस वो करे और सीटेट ना रुके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो पहली बार में आपका सीटेट कैसे होगा, इसके ऊपर आज की वीडियो रहने वाली है। आज मैं आपको कुछ ऐसी 5 टिप्स या मूल मंत्र बताने वाली हूँ जिसके बाद आपका सीटेट नहीं रुकेगा। चाहे आप कितनी बार ही दे चुके हो, चाहे पहली बार देने जा रहे हो, सीटेट आपका पास हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी 5 टिप्स है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। उससे पहले आप कोई भी नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो जो भटक चुके हैं, जो 10 बार पेपर दे चुके हैं, जो 5 बार दे चुके हैं, जो 2 बार दे चुके हैं, पास हो ही नहीं रहा। और ये सच्चाई है, क्यों नहीं हो रहा, गलतियों से नहीं हो रहा। तो चलिए आज हम बात करेंगे कैसे सीटेट को पास करना है, क्योंकि गलती वाली वीडियोस मैं बना चुकी हूँ और आप सुधार भी चुके हैं। अब ये भी तो बता दो कि पढ़ना कैसे है, चलिए वो बताती हूँ और सीटेट पक्का पास हो जाएगा अगर आप ये चीजें करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सीटेट के एग्जाम की 5 टिप्स, सबसे पहली टिप्स जो कि मैं लिख के देती हूँ, लगभग सिर्फ 10% बच्चा करता है और वही सिलेक्शन लेके जाता है। इस बार 90% बच्चे फेल हुए थे, तो उनमें मत आओ। सीटेट का पेपर पास करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो गई। अब नहीं होता पास कि किसी ने एक बुक बताई, ये पढ़ लो बेटा पास हो गया था, तुम्हारा भी हो जाएगा। वो जमाने चले गए। अब मेहनत करोगे तो ही पास हो जाएगा, टीचर बनने लायक हो तो ही बन पाओगे, वरना नहीं होगा। तो चलिए वो आपके अंदर डेवलप करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सबसे प्यारा पॉइंट, वो है आपका सिलेबस, जो कि आप नहीं पढ़ते। ठीक है, आप में से कोई भी सिलेबस नहीं पढ़ता। क्या नहीं पढ़ते? सिलेबस पढ़ते ही नहीं हो। सिलेबस क्यों नहीं पढ़ते भाई? मैडम हमसे नहीं पढ़ाया जाता सिलेबस, हम तो नहीं पढ़ेंगे सिलेबस। तो सिलेबस ही आपको नहीं पढ़ना, और सिलेबस बिना पढ़े आपका काम चलने वाला भी नहीं है। अब सिलेबस पढ़े कैसे? तो मैंने आपको बताया हुआ है, हर एक क्लासेस के बैच दिए हुए। वो बैच जो है ना प्योर सिलेबस पर आधारित है और सारे बैचेस फ्री है। तो एक बार जाकर नजर दौड़ाओ और अपने सिलेक्शन को निश्चित करो। यह है सबसे पहला, मानो या ना मानो, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हो, चाहे पेड कोर्स, वैसे बढ़ना नहीं है, पेड कोर्सेज से टीचर नहीं बना जा सकता और आपको टीचर बनना है, ना कि पेड कोर्सेज से क्लास कंप्लीट करनी है। तो पेड कोर्सेज को छोड़ दो, यहाँ हर एक चीज मैंने फ्री में दे दी, तो अब जरूरत नहीं रही आपको पेड कोर्सेज की। तो सबसे पहले सिलेबस। जब आप बात करते हो सिलेबस की, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, चाहे कैसे भी पढ़ो। किसी भी टीचर पर यकीन मत करो, चाहे मेरे ऊपर भी यकीन मत करो। अगर मैं सिलेबस से पढ़ा रही हूँ तो सारी क्लासेस करो, अगर नहीं पढ़ा रही तो एक भी क्लास मत करो। ठीक है, सबसे पहला सिलेबस। दूसरा, अगेन जो नहीं करता कोई भी, अब एनसीईआरटी भी न्यू वाली करनी है। सब पुरानी पढ़ा रहे हैं, ये पुरानी है ना, पुरानी नहीं पढ़नी, न्यू पढ़नी है। न्यू एनसीईआरटी पढ़ो। अब आप कहोगे मैम सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। नहीं, ये भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होता है। जैसे कि ईवीएस की पढ़नी ही पड़ेगी, सीधा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। चैलेंज भी करते हो ना, तो आपका सीबीएसई सिर्फ सीटेट में जो भी आंसर चैलेंज किए सिर्फ एनसीईआरटी की मानता है। एनसीईआरटी में कहीं पे लाइन लिखियो, नंबर मिलता ही मिलता है। तो जब हमें पता है वहां से ही को पेपर बनता है, वहां से ही कॉपी चेक होती है, तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे? तो पढ़ो भाई एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के बैचेज है भाई 7 बजे, वो आपका 8 बजे होता है ये वाला, ठीक है, और 6 बजे आपका ईवीएस वाला होता है। प्ले लिस्ट चेक कर लेना, न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ाई है, दिखा कर कि हाँ न्यू एनसीईआरटी ही है। तो ईवीएस में पढ़नी जरूरी है, एसएसटी में और साइंस और मैथ में, बस। अब आप कहोगे मैम हिंदी इंग्लिश में नहीं पढ़नी? नहीं है पढ़नी जी, बिल्कुल नहीं पढ़नी, उसमें नहीं पढ़नी, उसमें जो सिलेबस दे रखा है वो पढ़ो। आगे आ जाओ। थर्ड पॉइंट क्या है जी? पीवाईक्यू। आप में से किसी का डाउट आया था या किसी का कमेंट आया था, मैम पीवाईक्यू पे आप इतना जोर क्यों देते हो, क्या पीवाईक्यू रिपीट होते हैं? आपका सिलेबस इतने सालों से यही है। ठीक है, अब जब हमें पता है यही रास्ता है तो उसी पे बार बार जाओगे, आपको घर बार तो वही दिखेंगे ना। देखो ये गली है, ये सिलेबस है, ठीक है जी, हमें पता है ये गली चेंज नहीं होती, किसी का घर नहीं बदलता। तो जब आप जाओगे ये सब एक दूसरे के घर देखोगे तो इससे पता तो चल जाएगा ना, उस जगह ये घर है, उसका ये घर है। तो इससे क्या पता लगता है, जब पीवाईक्यू करते हैं हमें पता है कि ये टॉपिक है, ये ही टॉपिक आएंगे, बस यही घर है, इसके अलावा तो कोई घर है ही नहीं, तो कुछ आता है अलग है नहीं। तो इस वजह से पीवाईक्यू करने जरूरी है, क्योंकि उस गली में वो ही घर है। ऐसे ही इस सीटेट में यही सिलेबस है, इसके ही यही क्वेश्चन बनते हैं। तो पीवाईक्यू इसलिए जरूरी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिपीट हो। घर तो वही मिलेगा ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो क्या है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, पीवाईक्यू जरूरी है। और आप सोच रहे हो नहीं मैम हमने तो किसी के एमसीक्यू खरीद लिए, तो मैं लिख के देती हूँ किसी काम के नहीं है।
PYQ कर लो, PYQ फ्री में भी मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, बहुत सारे अपलोड है भाई। तो टेलीग्राम पे फ्री में PYQ मिल जाएंगे, पढ़ लो। चाहे कोई कितना ही अच्छा टीचर हो, कितना ही बेस्ट हो, किसी के MCQ पे मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि ये आपके लिए इनफ है। इसके अलावा जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की, ठीक है। अब आ जाओ जी, मैम आपने 3 बता दी, 4 तो बता दो। अब जो मैं आपको ये क्लासेस कराती हूँ, अगर आप इनके नोट्स नहीं बना रहे, आप सोच रहे हो मैम अपने नोट्स दे देना हमारा भी हो जाएगा, तो वैसे तो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, काफी कर रखे, बाकी और भी कर दूंगी, आप खुश होने चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करूं या मैं किसी भी बच्चे के प्रोवाइड करूं, क्योंकि बच्चों ने पिछली बार भी अपने नोट्स की PDF भेजी थी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो मैं वो नहीं भेजूंगी। और ना ही मैं आपको कह रही हूँ कि किसी के नोट्स खरीदो। कहते ना भाई 200 रुपए के नोट्स मिल रहा है, उसका ये ले लो। ये बताओ, सैलरी आपको मिलेगी उसे मिलेगी। जब सैलरी आपको मिलनी है तो नोट्स अपने खुद बनाओ, और जो अपनी होती है ना पूंजी, वो हमारे नोट्स ही होते हैं। सबसे जरूरी पूंजी हमारे नोट्स ही होते हैं। अगर वो नोट्स आपके पास है ना, तो जो मैंने आपको CDP का बैच कराया वही KVS में काम आएगा, वही DSSB में। तो एक बार पढ़ी हुई चीजें वही आपके पास रहेगी, और वही C से सिलेक्शन मिल जाता है। तो CTET का पढ़ा हुआ बेकार मत जाने दो, क्योंकि आगे की बिल्डिंग इसी के ऊपर रखी जाएगी। और अगर ये अच्छे से नोट्स नहीं है, चीजें नहीं है, कोई फायदा नहीं है भाई टीचर भी बनने का। तो नोट्स अपने खुद के बनाओ। अगर खुद के नहीं बना रहे तो असली बात फिर यही है कि टीचर बनने में कमी है, आप टीचर नहीं बन सकते, ठीक है। बन जाओ, वो अलग बात है, बच्चों को भविष्य ही खराब करोगे अगर इतना आलकस या इतना आलस मन में भरा हुआ है कि हमें तो कोई और ही करा दो, फिर तो गड़बड़ है, ठीक है। आ जाओ 5th पे आ जाओ। मुझे पता है मेरी बातें कड़वी लगती है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी कड़वी लगेगी, आगे आपका जीवन सुधार देगी। अब आ जाओ 5th पे। अब आप क्या कहोगे, मैम 5th जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सारी है, इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन 5th क्या है, जो ये सारी चीजें पढ़ी, अब दिमाग है भाई, साइकोलॉजी पढ़ी है मेरे साथ, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई है मैंने आपको, ठीक है। तो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, अगर हमारे सामने कोई चीजें रहे ना, अब वो बिछड़ जाए, हम चीजें भूल जाते हैं। आपको याद नहीं होगा, आप 10th क्लास में आपके पास जो है किस किस कलर के कपड़े थे, नहीं याद, क्योंकि वो कपड़े है ही नहीं अब आपके पास। तो जो चीज हमारे पास नहीं रहती हम भूल जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है कि हमें 5th पे करना है रिवाइज। हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है, रिवीजन करना है। अगर ये सारी चीज कर रहे हो, लास्ट में रिवीजन आता ही कुछ नहीं है, तो फिर फायदा क्या है भाई, है ना। इतना सब पढ़ लिया, इतनी मेहनत मैं आपके साथ कर रही हूँ, आप खुद भी कर रहे हो, और बाद में रिवीजन के तौर पे नोट्स है ही नहीं। तो इसी वजह से कह रही हूँ, ये नोट्स यहाँ काम आएंगे। और रिवीजन पेपर से 2-3 दिन पहले आपके देखते हो 10-10 घंटे की मैराथन, 12-12 घंटे की मैराथन। आपके नोट्स कबाड़ है क्या? आपके नोट्स आपके लिए हीरे हैं, और आप उसे ही छोड़ देते हो लोगों के चक्कर में 12-12 घंटे की मैराथन कर रहे हो। अरे अपने नोट्स पढ़ लो, वही चीजें लिखी हुई है, वो सबसे बेस्ट लिखी हुई है। अपना कहते हैं ना, अपनी चीज जो है सबसे बेस्ट होती है, तो उसकी कदर करना सीखो। तो ये 5 आपके मूल मंत्र हैं, इन्हें फॉलो कर लो। CTET तो नहीं रुकेगा, CTET नहीं रुकेगा। तो ये आपके मूल मंत्र हैं। अब आप कहोगे मैम कुछ एक्स्ट्रा में कुछ चीजें, तो देखो, चाहे 130 140 भी इन्हीं से आएंगे, 100 टारगेट यही है, यहीं से आएंगे 140 130 नंबर भी। अब जो है आपके यहाँ पर क्लासेस होते हैं, सारे बैचेस फ्री है, और बेहतरीन कंटेंट, सबसे बड़ी बात सिलेबस के अकॉर्डिंग, NCERT के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आपको चीजें कराई जाती हैं। इन तीनों पे ही मैं आपको सारी क्लास प्रोवाइड करती हूँ। तो क्या है, सबसे पहले 6 बजे आपका NCERT से हम करते हैं EVS, ठीक है। 8 बजे हम करते हैं हिंदी, और सारी क्लासेस रात्रि में होती है भाई, ठीक है। और एक दिन हम हिंदी करते हैं, एक दिन SST आपकी न्यू NCERT, प्योर NCERT। 9 बजे का बैच तो सिलेक्शन वाला बैच है, क्योंकि इसमें हम CDP जो कि 75+ नंबर की आपको गारंटी देता है, और इसी में हम करते हैं PYQ सिलेक्शन सीरीज, जो कि एक दिन आपकी PYQ सिलेक्शन सीरीज, एक दिन CDP होती है। तो ये है आपका चिट्ठा जुलाई को पास करने का, CTET जुलाई 2025 को। इसी माध्यम से पास कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते, और होगा भी नहीं अगर ये चीज नहीं कर रहे। 12% बच्चों में आना अपने आप में बड़ी बात है, और CTET सच में वो नहीं रहा जो आप सोच के पढ़ रहे थे कि हम तो किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, हम तो कहीं पेड कोर्स खरीद लेंगे, हमें तो कोई और ही पढ़ा दो। नहीं, खुद से मेहनत करो, क्योंकि अगेन कहूंगी, टीचर आपको बनना है, ठीक है, और किसी को नहीं बनना। सैलरी आपको चाहिए, भविष्य आपको अपना सुधारना है। तो बस जब आपको अपना भविष्य सुधारना है, तो इस लायक भी बन जाओ कि दूसरे बच्चों का भी भविष्य सुधार सको। क्योंकि टीचर की ड्यूटी, टीचर का जो पद है ना, वो भारत में सबसे ज्यादा सम्मानित पद है, ठीक है। सम्मान सबसे ज्यादा टीचर को ही मिलता है।
तो बस उसकी कदर करो और ऐसा पढ़ो कि सच में आपको खुद भी लगे हाँ मैं टीचर बनने लायक हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके चक्षु खुले हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के साथ भेज देना जो दुखी है कैसे क्या करे।